आप चक्र को दोहरा नहीं रहे हैं, ये बदतर हो रहा है। और इस रोटेशन में, ठीक है, ये सिर्फ आपका रोटेशन नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यह आपके साथी का है। और आपके कितने भी बच्चे हों, उनके घुमाव। और चलो ईमानदार रहें, आप नहीं जा रहे हैं। मैं आपको यह नहीं बता सकता कि मैंने कितने लोगों के साथ काम किया है जो पहले एक कार्यक्रम में रहे हैं। आप जानते हैं, शुरू किया, कुछ काम किया, क्या यह इसके लायक है? आपने कभी समाप्त नहीं किया, आपने अपनी प्रेरणा खो दी। आप बस अपना सबसे अच्छा, सबसे प्रामाणिक संस्करण बनने जा रहे हैं और फिर आपको कोई और मिल गया। आप अपनी यात्रा पर बाधित हो गए क्योंकि अब वे आपसे प्यार करते थे, उन्होंने मंजूरी दे दी कि आप कौन थे और इसलिए आपको ये सब मान्यता मिली। और अब मेरा साथी स्पष्ट रूप से गलत था। मुझे परवाह नहीं है अगर आपने इसे आप अंदर सोच रहे हैं और आपने सचमुच अपनी यात्रा कभी समाप्त नहीं की। मैं आपको नहीं बता सकता कि मैंने कितने लोगों के साथ इस तरह काम किया है। लोग तलाक ले रहे हैं, उनके परिवारों को अलग कर दिया, शादी के माध्यम से तटस्थ, या इसके माध्यम से अपने तरीके से लड़ रहे हैं। मैं कैस हूँ और मैं कैथरीन हूँ। हम अपने अपमानजनक, हमारे विषाक्त विवाह को बचाने के लिए नरक की गहराई से वापस आ गए। हम कल शादी कर रहे हैं। आइए नई शादी के साथ तलाक के आंकड़ों को पलटें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दोस्तों, बिल्कुल। इसलिए हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि लोग बच्चों के लिए एक साथ क्यों रहते हैं और ऐसा नहीं है जो आप सोचते हैं। आप एक साथ क्यों रहे? ठीक है, ठीक है, मुझे लगता है कि दो अलग अलग चीजें। एक जो सरल है वो ये है कि मैं अपने बच्चों की कस्टडी साझा नहीं करना चाहता था, कि मेरे बच्चे एक थे और हमारे पेट में एक बच्चा था और मैं उन्हें 50% समय खोने के विचार से तबाह हो गया था। यह नंबर 1 है। नंबर 2, जो एक बहुत बड़ी अवधारणा है, वो ये है कि मैं उस समय डर गया था कि मेरे बच्चे नहीं होंगे। मुझे नहीं लगता था कि मेरे पति 3 छोटे बच्चों की परवरिश करने के लिए जिम्मेदार या सुरक्षित थे। और मुझे लगता है कि यही वो जगह है जहां बहुत सी महिलाएं संघर्ष करती हैं जब वे विषाक्त संबंधों में होती हैं, वे विषाक्त विवाह में होती हैं। इतने सारे लोग वास्तव में तेज आवाज करते हैं और लोगों को बताते हैं कि उन्हें छोड़ देना चाहिए और उन्हें ये करना चाहिए और उन्हें नहीं रहना चाहिए। और आप जानते हैं, ये वास्तव में यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। और मैं अपने बच्चों को उस तरह की स्थिति में नहीं डालने वाला था। हाँ, मुझे इसे यहाँ परिप्रेक्ष्य में रखने दें। और वैसे, यदि आप एक आदमी हैं और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में समझें कि कैथरीन ने अभी क्या कहा, तो मैं अपने बच्चों को उसके साथ नहीं छोड़ना चाहता था। वे सुरक्षित नहीं होंगे और वो पर्याप्त जिम्मेदार नहीं है। अब मैं अभी तक एक आदमी से नहीं मिला हूं जो नहीं सोचता कि वह कर सकता है। मैं ये कर सकती हूँ। और मैं वास्तव में आपके अहंकार के बारे में बकवास नहीं करता, पूरी तरह से ईमानदार होने के लिए, क्योंकि मुझे अंतर पता है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में खुद को विकसित होते देखा है। अर्थात मेरा अपना वास्तव में धीमी गति से गधा विकास जो आप में से अधिकांश करते हैं, है ना? जब मैं आपसे मिला तो मुझे गुस्से की समस्या नहीं थी। ये हमेशा किसी और की गलती है। हाँ, मैंने वास्तव में उससे पूछा कि क्या उसे क्रोध की समस्या है, क्योंकि मैं पहले किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ते में था जो अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो क्रोध की समस्या नहीं थी। लेकिन मैंने कहा, क्या आपको गुस्से की समस्या है? और वो पसंद है। नहीं, मैं करता था, लेकिन मैंने इसे निपटा है। मुझे क्रोध की समस्या नहीं है, ठीक है? मुझे कभी गुस्से की समस्या नहीं हुई। ये सब ऐसा था जैसे मैं किराने की दुकान पर हूँ और वो मेरी शॉपिंग कार्ट के किनारे चल रही है। मैंने किसी को कुतिया नहीं कहा, वो स्पष्ट रूप से एक शॉपिंग कार्ट चलाती थी। हे भगवान! तो वैसे भी शॉपिंग कार्ट पर एक पूरा एपिसोड करना। मुझे लगता है कि हमने इसके बारे में पहले से ही एक एपिसोड में बात की थी, लेकिन वैसे भी। तो अब वो मुझसे मिली और मेरा 3 साल का बेटा था, ठीक है? और उसने देखा कि कैसे मैंने उसे माता पिता के रूप में देखा, कैसे मैंने अपने बच्चे पर अपनी भावनाओं को निकाला, न केवल उसे बल्कि उस पर। ये सोचकर कि मैं बेहतर था क्योंकि मैं अपने माता पिता की तरह नहीं था। खैर, मैं उनके जैसा नहीं था, लेकिन मैं इसके आसपास भी नहीं था। सिर्फ इसलिए कि आप अपने माता पिता के विपरीत कर रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे सही कर रहे हैं। और वैसे, लाइनों के साथ, आप अभी भी अपनी पुरानी बुरी आदतों पर वापस जा रहे हैं। तब हमारी बेटियां थीं और मैं वास्तव में कृपापूर्वक आपको संभालने की कोशिश कर रहा था, वास्तव में बहुत अधिक विकास करने की कोशिश कर रहा था, ये सोचकर कि चीजें इतनी अच्छी थी क्योंकि मैं अब सुपर पागल नहीं था। मेरा मतलब है, कई बार थे, लेकिन कुल मिलाकर ये था, यह ऊपर और नीचे की तरह था। हाँ, लेकिन अंतराल बड़ा और समान हो रहा था। इसलिए मैंने वास्तव में सोचा कि मैं इतना अच्छा कर रहा हूं, जहां आप में से बहुत से लोग जाल में फंस जाएंगे। और फिर तुमने मुझसे कहा, अरे, तुम्हें भी उनसे प्यार करना होगा। और मैं वास्तव में उस पर काफी पागल हो गया। मैं ऐसा था, क्या आप माँ की बात करना चाहते थे? जैसे मैंने सोचा था कि मैं आप पर एक एहसान कर रहा था और जैसे मैं ये सब और सभी नियमित बकवास करता हूँ, है ना? मैं ऐसा प्रदाता हूँ। वैसे भी, उसकी रक्षा करें, लेकिन आप इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप अपनी पत्नी पर चिल्ला रहे हैं। वैसे भी, और फिर अब तेजी से आगे। अब मेरा बच्चों के साथ एक अद्भुत रिश्ता है। लेकिन रिडिक में, मेरा मतलब है, बंधन और भी अधिक है क्योंकि मैं बेहतर और बेहतर और बेहतर हो रहा हूँ और मैं अधिक नियंत्रण में हूँ। खैर, जब मैं रिडिक के साथ गर्भवती थी तब हमने एक पृष्ठ बदल दिया। हाँ, यह एक बड़ी छलांग की तरह। वो एक सुपर परिवार की तरह पैदा हुआ। हाँ, वो सही है। और मेरा मतलब है कि जब यह आता है कि हम आज कहाँ हैं, तो मेरे पास बहुत विनम्रता नहीं है। हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि नो कपल गोल्स, सुपर पावर कपल। तुम्हें क्या चाहिए? जैसे, लेकिन वह यही अंतर है। इसलिए उसने जो कहा उस पर वापस जाएं, लेकिन वो मुझे उनके साथ छोड़ने से डर गई थी।
तो आप थे। आप वास्तव में मुझे ये बताने से डरते होंगे कि आपको उनसे भी प्यार करना है। ये सोचकर कि मैं बस पूरी तरह से फटना शुरू करने जा रहा था। और फिर जैसा कि हम अच्छे लोग करते हैं, हम फट जाते हैं और फिर हम विस्फोट करते हैं। तो आप अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं, या क्षमा करें, आप अपने बच्चों के लिए अपने साथी के साथ रह रहे हैं। मुझे वास्तव में आपकी यात्रा की परवाह नहीं है। मैं वास्तव में नहीं। आपको अपने बच्चों के लिए एक साथ नहीं रहना चाहिए, लेकिन क्या इसका मतलब है कि आपको छोड़ देना चाहिए? नहीं, इसलिए मैंने नहीं छोड़ा। वो सही। इसलिए मैं उस बिंदु पर पहुंच गया जहां मैं शारीरिक रूप से नहीं, भावनात्मक रूप से इतना डर गया। उन्होंने कभी भी हमें से किसी को शारीरिक रूप से चोट नहीं पहुंचाई, और मुझे विश्वास नहीं है कि वो कभी भी यह कर सकता था। वो बस है, वो उसका हिस्सा नहीं है कि वो कौन है। शारीरिक चीजें की, लेकिन मुझे शारीरिक धमकी पसंद नहीं थी, लेकिन शारीरिक शोषण नहीं। और यह अच्छा भी नहीं है। लेकिन वैसे भी मेरा कहना यह है कि मैं इतना डर गया और इतना तंग आ गया कि मैंने आखिरकार कहा, यह वो जगह है जहां मैं हूं। मैं चाहता हूं कि आप ये जान लें कि मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। हमें बदलाव करने की जरूरत है, या मैं जा रहा हूं। और मुझे याद है, मेरी शादी में 2 बार वकील हुआ है। और मुझे याद है, ये जीवन भर की लड़ाई होने जा रही है, क्योंकि मैं ये साबित नहीं कर सकता कि वो एक सुरक्षित माता पिता नहीं है। और निश्चित रूप से वकील आपको नोट्स बनाना शुरू करने और चीजों और इन सभी प्रकार की चीजों पर नजर रखना शुरू करने के लिए कहेंगे। लेकिन मैं जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैं उसे ये बताने के लिए तैयार था कि चीजों को बदलने की जरूरत है। तो मैंने कहा, मुझे अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करने की जरूरत है, ताकि मुझे पता चले कि अगर यह समाप्त होता है तो मैंने वो सब कुछ किया जो मैं संभवतः कर सकता था। ठीक है, इसलिए यदि हम जानते हैं कि आपको बच्चों की वजह से छोड़ना या एक साथ नहीं रहना चाहिए, और इसका मतलब ये होगा कि इससे पहले कि हम अगले पर जाएं, इसका मतलब होगा कि आप अपने जीवन में कमबख्त लोगों को हटा दें जो आपको छोड़ने के लिए कह रहे हैं। पहले शोर को हटा दें, और सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, अगला कदम। तो अगली बात जो आप सोच रहे होंगे, वे लोग जो आपको छोड़ने के लिए कह रहे हैं, वे ये भी कह रहे हैं कि आपके बच्चे आप लोगों को इस तरह देखने के लायक नहीं हैं। एक जहरीले घर में होना। जो सच है। जो सच है। हाँ। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप छोड़ दें? जरूरी नहीं। और कारण मैं नहीं कहता। जरूरी है क्योंकि स्थितियां हैं। मैं यहाँ आपको यह नहीं बता रहा हूँ कि यदि आप रहने के लिए दुर्व्यवहार का सामना कर रहे हैं, यह मैं नहीं कह रहा हूँ। ऐसे समय होते हैं जब आपको अलग होने की आवश्यकता हो, आपको जाने की जरूरत है, एक साथी को काम करने की जरूरत है। ये सिर्फ पुरुष नहीं है जो अपमानजनक, तो कभी कभी यह महिलाएं होती हैं, और महिलाएं शारीरिक रूप से अपमानजनक भी हो सकती हैं। न तो साथी को शारीरिक या भावनात्मक रूप से अपमानजनक स्थिति में रहने की आवश्यकता है। सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन एक बड़ा है, लेकिन आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं, यदि आप सुरक्षित हैं, तो आप जानते हैं कि वो रेखा कहाँ है। आप जानते हैं कि आपकी सीमाएं कहाँ हैं, और आप जानते हैं कि आप अपने परिवार को बचाने के लिए कितनी मेहनत करने में सक्षम हैं। और मैं कहता हूं कि आपका परिवार और आपकी शादी नहीं, क्योंकि आप अब अकेले नहीं हैं। यदि आपके बच्चे हैं, तो आप अपने पति या पत्नी के साथ संबंध बचा रहे हैं। पति या पत्नी, आप अपने बच्चों के साथ अपने रिश्ते को बचा रहे हैं, और आप अपने पति या पत्नी के साथ अपने बच्चों के रिश्ते को बचा रहे हैं, और आप अपने बच्चों के रिश्ते को एक दूसरे के साथ बचा रहे हैं। क्योंकि जब आप अलग होते हैं या जब आप तलाक लेते हैं, तो उनमें से कोई भी चीजें, जब आप घर में लड़ते हैं, जब घर में दुर्व्यवहार होता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ त्रिकोणीय हो सकता है। एक बच्चा माँ के करीब हो सकता है, एक बच्चा पिताजी के करीब हो सकता है, वे दोनों माँ और पिताजी के करीब हो सकते हैं, वे दोनों माता पिता से अलग हो सकते हैं। हम एक एकजुट परिवार इकाई चाहते हैं, और आप जानते हैं कि यह कैसा दिखता है। और हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, उसके आधार पर आप इसके बारे में इस तरह से सोचते हैं, अगर कैथरीन और मैं अलग हो जाते हैं, तो वह अनिवार्य रूप से मुझे और मेरे मादक व्यवहार, मेरी संकीर्णता को दुनिया में पहले से कहीं अधिक क्रोध से भरा हुआ और बच्चों पर डाल देती। ठीक है, इसलिए जब वो कहती है कि जरूरी नहीं कि इसका क्या मतलब है, इसका जवाब क्या है? इसका मतलब है कि आप पहले अपने घर में बदबू को दूर करें। अपने आप से शुरू करते हैं। रहता है कि क्या आपने सब कुछ किया है? हमने बात की, और मुझे लगता है कि एपिसोड 3 सक्षम करने के बारे में है। खैर, मुझे लगता है कि एपिसोड 1 और 3 में अलग अलग अनादर और शांति, इस बारे में कि आपने अपने साथी को कैसे सक्षम किया। तो मुझे देने दो, मुझे इसे परिप्रेक्ष्य में रखने दें। मैंने अपने जीवन में सभी के साथ खराब व्यवहार किया। हर लड़की को मैंने डेट किया, ठीक है? उसके करीबी लोग, सब लोग ठीक हैं। और मैं कहूंगा कि यह हर महिला के साथ बदतर हो गया। ठीक। और यह कैथरीन के लिए सबसे अधिक विनाशकारी बन गया। जैसे मैंने उसे एक पत्नी, एक महिला, एक माँ, वास्तव में एक व्यक्ति के रूप में नष्ट कर दिया। ठीक। और यह एक महिला है जो मुझे नहीं होनी चाहिए थी। मेरा मतलब है दाएं, लेकिन यह बदतर और बदतर और बदतर हो रहा है। तो यही मेरा मतलब है कि दिलाने से दाएं। तो वो क्या करती है? इस चरण के दौरान मैंने क्या किया? ठीक है, मुझे पता था कि मैंने इसके बारे में एक अलग दृष्टिकोण से सोचा था। ऐसा नहीं है कि मैं कैथरीन के साथ बच्चों को नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं अपने परिवार को अलग नहीं करना चाहता था, जो आप लोगों में से अधिकांश सुनने जा रहे हैं, है ना? कुछ संस्करण। मैं अपने परिवार को फाड़ना नहीं चाहता। अपने बच्चों के लिए बेहतर उदाहरण। आप अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहते थे। मैं अपने परिवार को खोना नहीं चाहता था। और इसलिए जब आप इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो आप अपने भीतर देखना शुरू कर सकते हैं, है ना?
उसने ये देखना शुरू कर दिया कि मैं जो काम कर रहा था, उसने ये देखना और प्रतिबिंबित करना शुरू कर दिया कि उसने मेरे सबसे बुरे व्यवहार को कैसे सक्षम किया। ऐसा नहीं है कि यह उसकी गलती है, ऐसा नहीं है कि यह कैथरीन की जिम्मेदारी है, लेकिन सिर्फ उन हिस्सों की जिम्मेदारी लेना जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। मुझे चाहिए मेरी कुछ ताकत बाहर लाओ, क्योंकि क्या हुआ था, क्योंकि मुझे भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार किया जा रहा था। मैं अब उतना मजबूत नहीं था, लेकिन मैं अभी भी वो महिला हो सकती थी, और इसलिए जब मैंने सोचा कि ठीक है, तो मैं वास्तव में उसे इस तरह से व्यवहार करने की अनुमति दे रहा हूँ। मैं उसे ऐसा करने की अनुमति क्यों दे रहा हूँ? ये हमारे बच्चों के सामने मैं ऐसा क्यों होने दे रहा हूँ? इसलिए फिर से वो यह नहीं कह रहा है कि मैं जिम्मेदार हूँ, नहीं, मैं उसके व्यवहार के लिए जिम्मेदार हूँ, लेकिन मैंने इसे क्यों अनुमति दी, और मैं वो महिला कैसे हो सकती हूँ जो सीमाएं निर्धारित करना शुरू कर सकती है और खुद को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। इसलिए रक्षात्मकता में नहीं, अवमानना के साथ नहीं, क्योंकि जब हम इन स्थितियों में आते हैं तो हम जो सामने लाते हैं वो रक्षात्मकता और अवमानना है। मैं खुद को एक मजबूत महिला के रूप में कैसे व्यक्त कर सकती हूँ, न कि एक रक्षात्मक महिला के रूप में, न कि एक दुर्व्यवहार वाली महिला के रूप में, एक मजबूत महिला जो कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह इस तरह होने जा रहा है, और फिर उसके लिए उन रेलिंग को लगाने के लिए ताकि वह अब ऐसा न कर सके। मैंने किया, मैंने इसे सक्षम किया, मैंने इसकी अनुमति दी, और मैं इस प्रक्रिया में बदतर हो गया। इसलिए मुझे अपने भीतर झांकना पड़ा और कहना पड़ा, मैंने क्या गलत किया? मैंने दुर्व्यवहार करने के लिए कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन मैंने निश्चित रूप से अनुचित तरीके से कार्य किया, जिसने दुर्व्यवहार और हमले को बढ़ा दिया। और इसलिए बात यह है, अपने साथी को देखना बंद करो, भीतर देखो। जाहिर है कि मुझे बहुत काम करने की जरूरत थी, जाहिर है। और उस प्रक्रिया में आपने सीखा कि बहुत सारे काम थे जो आप कर सकते थे। मैं मात्रा, काम के घनत्व, काम के महत्व के बारे में भी बात नहीं करने जा रहा हूं, ये सब महत्वपूर्ण है, और यह सभी विभिन्न लक्ष्यों को घेरता है। मैं कैथरीन को खोना नहीं चाहता था, मैं परिवार को एक साथ रखना चाहता था, मैं अपने बच्चों को कुछ बेहतर सिखाना चाहता था। हर व्यक्ति जिससे हम बात करते हैं वो उनसे बेहतर चाहता है। मुझे परवाह नहीं है कि आपके पास अच्छे माता पिता थे। हर व्यक्ति जिसके साथ हमने कभी काम किया है, यह एक सामान्य बात है। इसलिए अपने भीतर झांकना शुरू करें और जिम्मेदारी लेना शुरू करें। अपने साथी को वापस ले जाना शुरू करें कि यह कैसा दिख सकता है, इससे पहले कि आप ये तय करें कि यह बच्चों के लिए उचित नहीं है। क्योंकि जो उचित नहीं है वो ये है कि यदि आप सुन रहे हैं तो उनके पास आप में से एक भी हो और आप उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण दिखा सकते हैं जो सब कुछ ठीक कर रहा है, चाहे कुछ भी हो। यह आपके बच्चों के लिए उचित नहीं है। अब कल्पना कीजिए कि क्या यह आप दोनों हैं। और क्या आपको सबसे खराब स्थिति, यह एक बुरी बात कैसे हो सकती है? तलाक लेने से पहले मान लें कि आप तलाक लेने जा रहे हैं। तलाक से पहले यदि आप दोनों अपने भीतर देखते हैं, या यहाँ तक कि यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को चीजों को अलग तरह से करने के लिए प्रेरित करने के लिए पर्याप्त करता है, और फिर आप तलाक लेते हैं, तो आपके बच्चों को क्या मिलता है? फिर आपके बच्चों को 2 स्वस्थ घर और 2 स्वस्थ माता पिता अलग मिलते हैं। यदि आप अराजकता और अवमानना और दुर्व्यवहार के बीच में तलाक लेते हैं, तो अपने आप से ईमानदार रहें। क्या आपके बच्चों के पास शायद केवल एक अस्वास्थ्यकर पक्ष होगा? हमारे मामले में उनके पास एक अस्वास्थ्यकर पक्ष होता, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। उसने अभी तक खुद पर काम नहीं किया था, और मैं निश्चित रूप से वो महिला नहीं होती जो मैं आज हूं अगर मैंने अपनी शादी को बचाने के लिए खुद पर काम नहीं किया। इसलिए भले ही हमने अलग किया, जो हमने नहीं किया, भगवान का शुक्र है। हाँ, हम नहीं करेंगे। नहीं, हम नहीं करेंगे। प्रार्थना 5। यहाँ तक कि अगर हमने किया तो हमारे बच्चों के पास 2 अद्भुत परिवार अलग होंगे। लेकिन अगर हम काम करने से पहले अलग हो जाते तो उनके पास 2 जहरीले होते। मुझे पता है कि यह शब्द इधर उधर फेंक दिया जाता है, लेकिन उनके पास 2 जहरीले घर होते। और मैं इसे वहां फेंकने जा रहा हूं। आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि मैं ये हर समय कह रहा हूं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे नहीं पता कि कोई क्यों है, जैसे आप चक्र को दोहरा नहीं रहे हैं। ये बदतर हो रहा है, और इस रोटेशन में, ठीक है, ये सिर्फ आपका रोटेशन नहीं है, हम आपके भागीदारों के बारे में बात कर रहे हैं, और हालांकि आपके पास उनके रोटेशन है, और चलो ईमानदार रहें, आप फिट नहीं होने जा रहे हैं। मैं आपको नहीं बता सकता कि मैंने कितने लोगों के साथ काम किया है, इससे पहले कि आप जानते हैं कि एक कार्यक्रम रहा है। शुरू किया, कुछ काम किया, क्या यह इसके लायक है? आपने कभी समाप्त नहीं किया, आपने अपनी प्रेरणा खो दी, आप बस अपना सबसे अच्छा, सबसे प्रामाणिक संस्करण बनने जा रहे हैं, और फिर आपको कोई और मिला, आप अपनी यात्रा पर बाधित हो गए क्योंकि अब वे आपसे प्यार करते थे, उन्होंने मंजूरी दे दी कि आप कौन थे, और इसलिए आप ये सब मान्यता मिली, और अब मेरा साथी स्पष्ट रूप से गलत था। मुझे परवाह नहीं है अगर आपने इसे आप अंदर सोच रहे हैं और आपने सचमुच अपनी यात्रा कभी समाप्त नहीं की। मैं आपको नहीं बता सकता कि मैंने कितने लोगों के साथ इस तरह काम किया है। दूसरा, तीसरा, चौथा विवाह। तो सुनो, भीतर देखो। इससे पहले कि आप अपने बच्चों के बारे में बात करें, आपको अपनी शादी छोड़ने के बहाने के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि यह बकवास है, क्योंकि आपने काम नहीं किया है, क्योंकि ज्यादातर लोग काम नहीं करते हैं। मुझे परवाह नहीं है कि यह क्या है। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि कैसे करें काम करने के लिए। हाँ, यह सही है, लेकिन ये ठीक है, हम जानते हैं कि हमें कैसे फॉलो करें, या
प्लग से प्यार करें, हाँ, या किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जिसके साथ आप प्रतिध्वनित होते हैं। दिन के अंत में आप प्रतिध्वनित होते हैं, लेकिन चरणों का पालन करें। क्या उनके पास सभी चरणों का पालन करना है क्योंकि आपने वो सब कुछ करने की कोशिश नहीं की है जो आपने अभी नहीं किया है? फिर से इसका मतलब यह नहीं है कि शायद आपको समाप्त नहीं करना होगा या भाग नहीं लेना होगा, या जो कुछ भी आप जानते हैं, साथी आपके साथ बोर्ड पर नहीं कूदेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन दिन के अंत में आपने सब कुछ करने की कोशिश नहीं की है। आप बस समाधान न खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं बस दृढ़ता से उस पर विश्वास करता हूं, क्योंकि अगर अन्य लोग ऐसा कर सकते हैं तो हमारी तरह सचमुच आपके लगभग सभी विवाह उतने बुरे नहीं हैं जितने हम थे। तो अगर अन्य लोग इसे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगली बार मिलते हैं।